आज के पावन सत्संग में उपस्थित परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पंचाधारी कर्मी वृंद, इस पवित्र सत्संग में उपस्थित आदरणीय माताएं, भक्तिमयी माताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा रामनंदी जय गुरु। बेंगलोर शहर में इस मराठहल्ली जोन का 10th एनुअल सत्संग परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पावन आशीर्वाद से, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के मार्गदर्शन से ये भव्य समारोह का आयोजन आज हो रहा है। मेरे पहले हमारे प्रिय तापस भाई ने आप लोगों के साथ सामने परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर जी और उनके लीला संगिनी, उनके ज्येष्ठ पुत्र सत्संग के प्रधान आचार्य देव एवं सत्संग का वर्तमान आचार्य देव के बारे में संक्षिप्त से आप लोगों को परिचय दिए। हम लोग जीवन में परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को ग्रहण किए, जीवन का आराध्य, जीवन का गुरु, जीवन का सब कुछ। जब कोई प्रश्न करता है ये परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, उनका जीवन का दर्शन क्या है, उनका जीवन का फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त समय में कुछ अवतारणा करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात श्री श्री ठाकुर जी ने खुद कहा था, श्री श्री ठाकुर जी ने कहा था, माई लाइफ इज माई मटीरियलाइज्ड मैक्सिम, माई लाइफ इज माई मैसेज, माई मैसेज इज माई लाइफ। मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है। मेरा सिद्धांत को, मेरा आइडियोलॉजी को अगर समझना चाहते हो तो मेरा जीवन के ओर झांक के देखना पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर जी का जीवन का सिद्धांत क्या था? श्री श्री ठाकुर जी है परम प्रेममय। ही इज द सुप्रीम लवर ऑफ ह्यूमन काइंड। उनके जैसे ज्यादा और प्रेम करने वाला इस दुनिया में ना कोई कभी था, ना कोई कभी कोई पैदा होगा। श्री श्री ठाकुर जी जैसे प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। श्री श्री ठाकुर जी घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, घोड़ा गाड़ी का जो चालक चाबुक पे घोड़ा को प्रहार किया। श्री श्री ठाकुर जी जब अपने गंतव्य में पहुंचे, अपना कमीज जब उतारे, देखा गया उनका पीठ में चाबुक का दाग। घोड़ा के साथ श्री श्री ठाकुर जी का एकात्म बोध। जब हमारा बच्चे को कोई दुख होता है, कष्ट होता है, हमें कष्ट होता है। बच्चा को अगर बीमारी होता है, लगता है हमें जैसे बीमारी हुआ है, क्योंकि बच्चा के साथ हमारा एकात्म बोध की भाव है। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी का समग्र विश्व ब्रह्मांड के साथ एकात्म बोध था। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं सर्वभूत में आत्मबोध। इस विश्व दुनिया में हर किसी के अंदर वही आत्मबोध, वही है श्री श्री ठाकुर जी का प्यार। जब देवघर आश्रम जो लोग बैठ रहे थे, एक दिन रात का समय है, श्री श्री ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए हैं। हठात एक गुरु भाई को बुला के श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, जाओ देखो, मुझे लगता है कहाँ पे एक कुत्ता आर्तनाद कर रहा है, चित्कार कर रहा है। मुझे लग रहा है शायद उसको कोई प्रहार किया है, बुरी तरह उसको कोई पीटा है, जाके तुम ढूंढो। वो बंदा गुरु भाई निकल गया। बहुत थोड़ी देर के बाद वापस आया, कहा ठाकुर जी नहीं, मैं तो कोई कुत्ता कहाँ मुझे नहीं मिला। ठाकुर जी ने कहा तुम जाके देखो, तुम जाके ढूंढो, मुझे लगता है कोई उसको बुरी तरह प्रहार किया है। फिर ये रात के अंधेरे में वो भाई फिर निकल पड़ा और
वापस आके ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी एक दुकानदार, एक जो स्वीट्स का मिठाई का दुकान होता है, वहाँ पे कुत्ता आया था और कुछ मीठा खाने के लिए कोशिश कर रहा था। दुकानदार उसको जोर से प्रहार किया और वो भाग गया वहाँ से। ठाकुर जी ने कहा उसको जाके ढूंढो, अगर तुम नहीं ढूंढोगे, उसका ख्याल नहीं रखोगे, तो एक कुत्ता का आदमी के ऊपर भरोसा टूट जाएगा। फिर रात के अंधेरे में बंदा भाग के गया, जहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ था वहाँ पे गया, उसका देखभाल किया, उसको बिस्किट खाने के लिए दिया। फिर वापस आके ठाकुर जी को खबर दिया। रात का वही अंधेरे में इतना देर रात तक श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे, कब वो भाई वापस आएगा और बताएगा कि कुत्ता का हालत कैसा है। ठाकुर जी ने पूछा, कुत्ता कुत्ता तुम्हें मिला? भाई ने कहा हाँ मिला ठाकुर। उसको तुमने कुछ खिलाया पिलाया? हाँ ठाकुर, उसको मैंने खिलाया पिलाया। वो क्या पूंछ हिला रहा था? हाँ ठाकुर, वो पूंछ हिला रहा था। ठाकुर तब आश्वस्त हुए। ये ठाकुर जी का प्रेम, इसीलिए हम उनको कहते हैं परम प्रेममय, जो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, एक कुत्ता के प्रति भी उनका प्रेम इतना गंभीर है जिसके बारे में हम क्या आलोचना कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी के पास आए थे एक अमेरिकन डिवोटी। उन्होंने श्री ठाकुर जी के पास कुछ दिन बिता के जब वापस जा रहे थे, उन्होंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठाकुर जी आप कुछ भी मुझसे मांग लीजिए, जो कुछ आप मांगेंगे मैं आपको उपहार के रूप स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर जी ने कहा, जो मांगूंगा तुम दोगे? ओ भाई कहा, हाँ ठाकुर जी आप मांग के तो देखिए, जो मांगेंगे आप मैं आपको दूंगा। लेकिन भाई के मन में थोड़ा एक संशय आया, ठाकुर जी के थोड़ा लोभी हो गए। मैं बोल रहा हूँ जो मांगेंगे मैं दूंगा, और ठाकुर जी इतना खुश लग रहे हैं, बोल रहे हैं जो मांगूंगा दे पाओगे? लेकिन मेरा तो ठाकुर है, मेरा प्रिय है, जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर जी ने कहा, एक चीज मुझे दे सकते हो? उन्होंने कहा, मांगिए तो ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा, जब तुम वापस जाओगे, अमेरिका वापस जाओगे, जब तुम वहां पे पहुंचोगे, हर महीना मुझे एक चिट्ठी दे सकते हो। एक चिट्ठी तुम लिख सकते हो, और चिट्ठी में तुम लिखोगे कि तुम तुम्हारे अपने परिवार के साथ, प्रतिवेशियों के साथ, तुम्हारे बंधु बांधवों के साथ आनंद में हो, खुशी में हो। तुम ये संदेशा मुझे हर महीना मुझे खुश करने के लिए नहीं, वास्तव में खुश रह के मुझे चिट्ठी लिख पाओगे। वो जो अमेरिकन डिसाइपल ऑफ ठाकुर, और उनके आंखों में आंसू आ रहा है। मैं क्या सोच रहा था ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी क्या मांग रहे हैं। श्री ठाकुर का सिद्धांत, ही इज द सुप्रीम वेल विशर ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य जी समाज का सबसे ज्यादा अगर कोई वेल विशर हो सकते हैं, वो है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। श्री ठाकुर जी के पास एक भक्त ने आके श्री ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर आपका जीवन में, आप तो इतना बड़ा महान व्यक्ति हैं, गुरु हैं, आपका जीवन में अलौकिकता क्या है? आपने मिराकिल क्या दिखाए हैं ठाकुर? श्री ठाकुर जी ने कहा, मिराकिल की रे, ये मिराकिल क्या है? वो भाई ने कहा, वो जो हाथ हिलाने से विभूति आ जाता है और दूसरा हाथ मिलाने से कोई फूल आ जाता है, आप तो ऐसे कुछ नहीं करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, हाँ कौन कहा मेरा मिराकल नहीं है? तू तो मेरा मिराकल है। वो भाई ने कहा, ठाकुर मैं आपका मिराकल हूँ? मैं किस आपका मिराकल हुआ? श्री ठाकुर जी ने कहा, तो जब से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने से पहले तेरा जीवन कैसा था? भाई ने कहा, मेरा जीवन कुछ अच्छा खासा नहीं था। मैं कब उठता था, कब सोता था, कुछ उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था। कब सुबह उठ गया तो कभी 12 बजे उठा, और कभी मेरा जीवन शैली में कोई डिसिप्लिन नहीं था।
दोस्तों के साथ जा रहा था, पार्टी में जाता था, दारू शराब भी पी लेते थे। ऐसा ही था मेरा जीवन। ठाकुर जी उनसे पूछ रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद तेरा जीवन कैसा है? व्यक्ति ने कहा, दीक्षा लेने के बाद मेरा जीवन श्रृंखलित है ठाकुर, मेरा जीवन डिसिप्लिन है, मेरा जीवन में डिसिप्लिन है। अभी सुबह उठता हूँ, प्रार्थना मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, आपको इष्टपूर्ति निवेदन करता हूँ, मेरा काम नित्य कर्म खत्म करके ऑफिस चला जाता हूँ और फिर शाम वापस आके फिर प्रार्थना करता हूँ, परिवार के साथ समय बिताता हूँ, जो प्रतिवेशी हैं उनका सुख दुख में भागीदारी बनता हूँ। मेरा जीवन ऐसा हो गया। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, ये क्या कोई छोटा मिराकिल है? इससे बड़ा मिराकिल और क्या कुछ हो सकता है? यही है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा, फूल सूरज को कोई नहीं मानता है, मुझे प्रकाश दो, आलोक दो। आलोक देना सूरज का स्वभाव है। फूल को कोई नहीं मानता है, मुझे सुगंध दो। सुगंध देना फूल का स्वभाव है। अपने पिता माता से हम कभी नहीं करते, कहीं कहते हैं हमें प्यार करो, हमें प्यार करना उनका स्वभाव है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब ईश्वर आते हैं, जब ईश्वर का बारी आता है, तब हम उनसे मांगते हो क्यों मिराकिल की आशा रखते हो? क्यों बोलते हो प्रभु ईश्वर मुझे कुछ दे दो? ईश्वर का स्वभाव है देना, ईश्वर का स्वभाव है दया करना, ईश्वर का स्वभाव है कृपा करना। ईश्वर से मांगने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल का इस दुनिया में हम लोग ईश्वर को एक मंदिर में पत्थर का मूर्ति बना करके रखे हैं। और ईश्वर, मैं ईश्वर का सेवक नहीं हूँ, ईश्वर मेरा है। जो जब चाहा ईश्वर से मांग लिया, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, बेटी का शादी के लिए ईश्वर के पास जाके मांग लिया। ईश्वर को देने के लिए मेरा मन में कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई टेंडेंसी नहीं जग रहा है, क्योंकि ईश्वर का एक पत्थर का मूर्ति बना के मैंने रख दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उस दिन कहा था, बिवेयर ऑफ द मैन हुज गॉड लिव्स इन द स्काइज। वही मनुष्य के प्रति सावधान रहो जिसका भगवान, जिसका ईश्वर आसमान में रहते हैं, जिसका ईश्वर आसमान में रहते हैं, उसके प्रति तुम क्या भरोसा कर सकते हो? इस बैंगलोर शहर में, इतना बड़ा शहर, यहीं पे जीवन को उपभोग करने का सारे साधन उपलब्ध है, कोई भी साधन का कोई कमी नहीं है। इसी तरह जब परम प्रभु में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपना हिमायतपुर से अपना आश्रम को छोड़ के देवघर आके अपना फिर आश्रम दोबारा प्रतिष्ठा किए, आश्रम को केंद्र करके बहुत सारे प्रतिष्ठान बनने लगा और धीरे धीरे एक छोटा सा जो शहर था देवघर, एक बड़ा शहर से रूपांतरित होने लगा। कुछ गुरु भाई लोग श्री श्री ठाकुर जी के पास आए और श्री श्री ठाकुर जी से कहे, आप आने के बाद, यहीं पे सत्संग आश्रम बनाने के बाद ये देवघर नगरी एक महानगरी में परिणत हुआ है, एक महानगरी में परिणत हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी थोड़ी देर नीरव रहे और कहा, महानगरी से मुझे मिलेगा क्या? मुझे महान नागरिक चाहिए। महानगरी से मुझे क्या मिलेगा? मुझे महान नागरिक चाहिए। What shall I do with a mega city? I need great citizens. मुझे अच्छा मनुष्य चाहिए। वही है श्री श्री ठाकुर जी का दूसरा सिद्धांत, मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस श्री श्री ठाकुर जी के पास आए थे। ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश शासन के दौरान उनको बहुत बार जेल जाना हुआ था और एक बार जेल से निकलते हुए श्री श्री ठाकुर जी के आश्रम में आए और आश्चर्यचकित हुए कि एक व्यक्ति जिसका बचपन है, जो गृह जितना परिवार लेके रहता है, इस व्यक्ति के चारों ओर एक आध्यात्मिक परिवेश कैसे हो सकता है? इतना बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन एक गृही व्यक्ति के, एक होमली
मैन जिसको केंद्र करते हुए इतना बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन कैसे हो सकता है। श्री श्री ठाकुर जी से उन्होंने पूछा, आपका आने का मिशन क्या है, आप क्यों आए हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मेरा जीवन का, मेरा आने का मिशन है मैन मेकिंग एंड रीमेकिंग, मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। मनुष्य बनाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। ये है श्री श्री ठाकुर जी का जीवन का सिद्धांत। श्री श्री ठाकुर जी का जीवन की ओर अगर हम लक्ष्य करते हैं, एक बार श्री श्री ठाकुर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति आके वहाँ पे पहुँचा और आके श्री श्री ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं ऑक्सफोर्ड से मैं मेडिकल साइंस में पीएचडी करके आया हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ मैं, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। श्री श्री ठाकुर जी उसको, ये व्यक्ति को अपने सामने बिठाए, सम्मान दिए। रोज श्री श्री ठाकुर जी के पास वो व्यक्ति आता था, ठाकुर जी के साथ उनका वार्तालाप होता था। लेकिन सत्संग आश्रम में तो अस्पताल है, वहाँ पे जो डॉक्टर लोग थे उनको पता चल गया था ये डॉक्टर सही डॉक्टर नहीं है, एक फ्रॉड है। उनको मन ही मन सोच रहे थे डॉक्टर को एक बार उसको सबक सिखाएंगे। एक बार उसको खींच के ले गए सत्संग अस्पताल में, वहाँ पे कुछ पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए उन लोगों ने उनको कहा। जब प्रेस्क्रिप्शन उनको लिखा, उन तो डॉक्टरी मालूम नहीं प्रेस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, तो गलत प्रेस्क्रिप्शन लिखा और उन्होंने उनको मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। बोला तुम एक फ्रॉड हो, बदमाश हो, तुम ठाकुर जी का जो सरलपन है उसका फायदा उठा रहे हो। वो डॉक्टर तो भाग गया। शाम को डॉक्टर तो आया नहीं। श्री श्री ठाकुर जी अपेक्षा कर रहे, वो डॉक्टर कब आएगा, वो डॉक्टर तो नहीं आ रहा है। ठाकुर जी पूछ रहे डॉक्टर कहाँ है। भाई लोग कह रहे हैं वो डॉक्टर फ्रॉड था, ठाकुर आपको चीट कर रहा था, हमने उसको भगा दिया है। ठाकुर जी दुखी हो गए, गंभीर हो गए। ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट शायद नहीं हूँ, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे मालूम नहीं है वो डॉक्टर फ्रॉड है। मुझे भी मालूम है, लेकिन परम पिता ने मुझे एक अवसर दिया था कोई आदमी को सुधारने के लिए, कोई उस आदमी का चरित्र को सही करने के लिए, वो आदमी को सुधारने के लिए। वही सेवा से तुम लोग ने मुझे वंचित कर दिया, तुम लोगों ने मुझे वो सेवा करने से वंचित कर दिया। ये है श्री श्री ठाकुर, उनका मिशन है मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। नेताजी सुभाष बोस ने श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए, जितने बड़े बड़े साधु संत आए हैं सब लोग धर्म के बारे में कह रहे हैं, अध्यात्म के बारे में कह रहे हैं, आप लेकिन मैन मेकिंग एंड रीमेकिंग के बारे में कह रहे हैं। ये होगा कैसे, ये कैसे संभव है, ये मैन मेकिंग एंड रीमेकिंग कैसे संभव होगा। ठाकुर जी ने कहा, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। जीवन में गुरु को ग्रहण करते हुए, जीवन में जीवन का आदर्श को ग्रहण करते हुए, उनके बताए हुआ पथ के अगर आज कोई चलेगा और सही तरह का शिक्षा अगर उसको मिलेगा और अगर विवाह सही होगा, तब मनुष्य का मेकिंग एंड रीमेकिंग संभव होगा। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, दीक्षा ग्रहण करने के बाद मनुष्य को 3 चीज करना होगा। एक है जजन, जाजन और इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति करना होगा, सुबह से उठने के बाद पहले समर्पण करना होगा प्रभु के प्रति। मेरा दैनंदिन जीवन का शुरुआत करने से पहले तुम्हें अर्पण करके मेरा जीवन का शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरा जीवन का केंद्र हो, तुम मेरा जीवन का सब कुछ हो, तुमको लेके मेरा जीवन केंद्रायित हुआ है। माई लाइफ इज कंसेंट्रिक अराउंड मी, अराउंड यू। ये इष्टवृत्ति हमें याद दिलाता है। यजन क्या है? यजन है श्री श्री ठाकुर जी के दीक्षा लेने के बाद जो सतनाम सतमंत्र हमें मिलता है, वो सतमंत्र को मनन करना और ठाकुर जी का जो बताया हुआ पद्धति से प्रार्थना करना, ठाकुर जी का किताबें पढ़ना, अपना व्यक्तिगत अध्ययन करना, साधना करना, मेडिटेशन करना, नाम जप करना, ये है यजन। ये क्या बताता है? ये कहता है तुम्हारे अंदर का जो दुश्मन है,
उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए चाहिए भजन। अंदर का दुश्मन है हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आश्चर्य, हमारे अंदर जो भय, हमारे अंदर जो घृणा, ईर्ष्या के भाव, ये सब दुश्मन हमारे अंदर भरे हुए हैं। जब श्री ठाकुर जी का नाम मनन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारे अंदर के जो दुश्मन, उनके ऊपर विजय प्राप्ति। जाजन क्या है? जाजन है दूसरों को ठाकुर जी के बारे में बताना। जैसे ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करते हुए जो जीवन में जो उपलब्धि हुआ है, जो मंगल का अधिकारी में हुआ हूँ, इस मंगल से दूसरों को मैं क्यों वंचित करूँ? मैं वंचित करना नहीं चाहता। श्री ठाकुर जी कहते हैं जाजन का अर्थ है सेवा देना, परिवेश को सेवा देना। इसका ये क्या याद दिलाता है? ये याद दिलाता है अंदर के दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्ति हासिल करने के बाद बाहर के जो दुश्मन हैं उनके ऊपर विजय प्राप्ति हो सकता है जाजन के द्वारा। ये जाजन सेवा देके, प्रेम देके, भालोबासा देके दूसरों का हृदय हम जय कर सकते हैं, विजयी बन सकते हैं, दुनिया के अधिपति बन सकते हैं। श्री ठाकुर बोलते हैं अधिपति माने और कुछ नहीं है। अधिपति के अंदर है था और पा, दो धातु है था और पा। धारण करो, पालन करो, अधिपति बनो। दूसरों का जीवन का धारण करो, दूसरों का रक्षा करो, सुरक्षा दो, उनका जीवन का पालन करो, परिवेश का, प्रतिनिधियों का। तुम खुद सबका हृदय का राजा बनोगे, अधिपति बनोगे। ये है श्री ठाकुर जी का जीवन का सिद्धांत। करोड़ों लोगों का अधिपति श्री ठाकुर हैं, क्योंकि हर किसी को धारण और पालन करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों का हृदय के राज करते हैं परम पूज्य हृदय, क्योंकि हर किसी को धारण और पालन करते हैं। इसीलिए अधिपति हर कोई अपना समस्या लेके जाता है, उसका बारी बारी समस्या का समाधान देते हैं आचार्य देव और आचरण करके दिखाते हैं कैसे श्री ठाकुर जी को जीवन में उपलब्धि करना है। इसीलिए उनको कहते हैं अधिपति, इसीलिए वो कहते हैं मालिक। ये मालिक इसीलिए है कि दुनिया का धारण और पालन करते हैं। एक ही छोटा बात बोल के मेरा बात वक्तव्य समाप्त करूंगा। ये जो जाजन के बारे में कह रहा था, मेरा एक दोस्त मुझे कहा, आप तो अपने आप खुद बैठे हुए घर में बैठ के ध्यान प्रार्थना कर सकते हैं, आप इतने घूम फिर के आपने गुरु के बारे में लोगों को क्यों बता रहे हैं? जिसका मर्जी वो आपका गुरु को ग्रहण करेगा, जिसका मर्जी नहीं करेगा। आप इतने घूम फिर के क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा देखिए, आपका बेटा अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल में कोई रूममेट उसका है, आपका बेटा तो बहुत ही हाइजीनिक है, अपना कपड़ा साफ सुथरा रखता है, नहाता है रोज, लेकिन रूममेट है, एक दोस्त है, वो नहाता नहीं है, अपना कपड़ा साफ सुथरा नहीं करता है, उसको बीमारी होता है। आप क्या गारंटी दे सकते हैं आपका बेटा को बीमारी नहीं होगा? मेरा दोस्त ने कहा ना, ये गारंटी दे नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसका रूममेट है, वही रूम में है, उसको तो मेरा बेटा को भी हो सकता है। मैंने कहा वही तो बात है, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, अगर इस लोगों के अंदर मन का बीमारी, शरीर का बीमारी, अपना जीवन का अभाव, असुविधा, अनाटक लगे रहे, तो मैं क्या खुद शांति में, आनंद में रह पाऊंगा? जिस ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करके जिस मंगल का अधिकारी मैं हो पाया हूँ, इस मंगल का अधिकारी अगर दूसरों को बना नहीं पाऊंगा, तो मैं भी आनंद से रह नहीं पाऊंगा, शांति में रह नहीं पाऊंगा। आज आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परमपिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। परमपिता की जो सत्संग की जो प्लावन सृष्टि हुआ है, इस प्लावन में जो भस जाएंगे उनका जीवन धन्य होगा। आइए जीवन को धन्य करते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।